दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं जुलाई 2020 में होने वाले प्रैक्टिकल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपके जो प्रैक्टिकल है मार्च के महीने में प्रैक्टिकल होने थे, लेकिन मार्च के महीने में प्रैक्टिकल जो हो रहे थे वो पूरे नहीं हो पाए। कईयों के प्रैक्टिकल जो अभी रहते हैं और कईयों के प्रैक्टिकल अभी नहीं हुए हैं। और इस वीडियो में आपको जो है क्लास 10 है, क्लास 12 है और जुलाई 2020 में होने वाले जितने भी प्रैक्टिकल उन सब के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह के आपको सवाल आते हैं, किस तरह से आपको क्या लेके जाना है और ऐसे क्या खास होने वाला है इस बार और किन गलतियों से आपको बचना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा प्रैक्टिकल वाला दिन आपको क्या ले जाना ज़रूरी है। तो ये प्रैक्टिकल वाला दिन क्या ले जाए, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो है अपना मस्ट कैरी योर ओरिजिनल NS ID कार्ड, कि आपको जो अपना NS का ओरिजिनल ID कार्ड है आपको जरूर लेके जाना है। इसके अलावा देखा जाए मस्ट कैरी योर हॉल टिकट एडमिट कार्ड, मतलब क्या है कि आपका जो है NS की वेबसाइट पर आपका हॉल टिकट आएगा तो आपको हॉल टिकट आपको लेके जाना है इन हार्ड कॉपी। मतलब क्या बताया कि आपका जो हॉल टिकट है, प्रैक्टिकल हॉल टिकट है, थ्योरी हॉल टिकट है, जो आपका पहले जो प्रैक्टिकल हॉल टिकट आएगा तो उसका क्या करना है, आपको प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। आप जो है मोबाइल में आप नहीं दिखा सकते कि हमारा प्रैक्टिकल है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो टीचर होते हैं मोबाइल में देखा हुआ कई बार नहीं मानते। तो ऐसे में आपके पास जो है हॉल टिकट आपके पास हार्ड कॉपी होना चाहिए। इसके साथ ही देखा जाए आपके पास होना चाहिए 1 फोटो ID प्रूफ होना चाहिए। फोटो ID प्रूफ में आप जो है वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी आपका फोटो ID प्रूफ बनता है आपको ले जा सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए जिस दिन आपका जो प्रैक्टिकल होता है उस दिन आपको सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल आपको ले जानी होती है। तो आपको नंबर 4 आपको प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है। इसके अलावा देखा जाए मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल वाला दिन जो होता है कि जो आपको प्रैक्टिकल के लिए शीट मिलती है तो आपको जो एक्स्ट्रा शीट प्रोवाइड नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको अलग से एक्स्ट्रा शीट मिले। तो यहाँ पर आपको 4 पेज की शीट आपको मिलती है, उसी 4 पेज शीट में आपको अपने आंसर वगैरह आपको लिखने होते हैं। आपको एक्स्ट्रा शीट वगैरह नहीं मिलती, तो आपको कोशिश करनी है हिसाब से आपको आंसर लिखने होते हैं ताकि आप उस 4 पेज शीट में अपना आंसर कर सकें। इसके अलावा देखा जाए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन आप प्रैक्टिकल देने जाते हैं उस दिन आपका क्या होता है कि आपका वहाँ पे अटेंडेंस लगती है। तो आपकी एक अलग से अटेंडेंस लिस्ट आती है, तो उस पर आप अटेंडेंस लिस्ट पे जरूर साइन किया जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिकल दिया और अपना अटेंडेंस लगाए बिना वहाँ से चले गए तो ऐसे में आपकी जो एब्सेंट लग सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है अटेंडेंस लिस्ट पर जरूर साइन करें। इसके अलावा देखा जाए मैं आपको बताना चाहता हूँ मास्क जरूर पहन कर जाए। जी हाँ दोस्तों, इस बार थोड़ा सा हमारा पर चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है कि आपको जो है मास्क जरूर पहन के जाना है। इसके साथ ही देखा जाए आप जो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट जो हमारा पर हैंड सैनिटाइजर होता है आप वो ले जा सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए आपको जो है सोशल डिस्टेंस आपको बना के चलनी है कि आप जो दूसरे जो स्टूडेंट्स है और दूसरे जो टीचर वगैरह है, दूसरे वहाँ पर जो भी स्टाफ वगैरह बनता है आपको करना है क्या, आपको उनसे थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस बना के आपको रखनी है, आपको अपनी सेफ्टी बना के रखनी है। आपके प्रैक्टिकल आपके स्टडी सेंटर पर होने हैं, जरूरी नहीं कि आपके प्रैक्टिकल हॉल टिकट के अनुसार हो। आपका प्रैक्टिकल किस डेट को होगा, कितने बजे होगा आदि जानकारी के लिए आपको प्रैक्टिकल हॉल टिकट इशू होने के 2 दिन बाद ही आपको स्टडी सेंटर जाकर प्रैक्टिकल डेट और टाइम मालूम करनी है, जिसकी वहाँ लिस्ट लगी होगी या लगने वाली होगी। जी दोस्तों, यहाँ पर जैसे देखा जाए जैसे आपका हॉल टिकट आ जाता है तो हॉल टिकट में क्या होता है, जो प्रैक्टिकल की जो डेट होती है इन बिटवीन होती है। इन बिटवीन का मतलब यहाँ पे इतने से इतने के बीच में होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है कभी भी अपना उस डेट के बीच में चले जाओ, ऐसा नहीं है। आपको करना क्या होता है, जैसे आपका हॉल टिकट आया, प्रैक्टिकल हॉल टिकट आया तो हॉल टिकट आने के दूसरे दिन आप जो है यहाँ पर अपने एग्ज़ाम सेंटर प्रैक्टिकल के सेंटर पर आप जो है जाकर पता कर सकते हैं कि लिस्ट वहाँ पर लगी है नहीं लगी। अगर लगी है तो वहाँ पर हर सब्जेक्ट को लेकर वहाँ पर अपना जो है टाइम वगैरह डेट वगैरह सब अपना लिखा होगा। अगर लिस्ट नहीं लगी है तो वहाँ पर जो भी टीचर होते हैं, अगर आसपास वहाँ पे कोई भी टीचर है तो आप उनसे पता कर सकते हैं कि लिस्ट कब लगने वाली है या लिस्ट कहाँ लगी है, तो वो आपको जरूर हेल्प करेगी। तो यहाँ पर आपको जो है अपना हॉल टिकट में दिए गए डेट के हिसाब से आपको नहीं जाना है। आपको हॉल टिकट इशू होने जाने के बाद आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर जाकर वहाँ पर लिस्ट वगैरह आपको चेक करनी है। उसके आप फ़ोटो खींच लीजिएगा। फ़ोटो खींचने के बाद आप जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अब बात करते हैं NS के कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेकर कि जो दोस्तों यहाँ पर आप में जैसे के विद्यार्थी है जिन्हें यही नहीं पता है कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल होना है। जी दोस्तों, मैं यहाँ पे अब बताना चाहता हूँ कि ऐसा कौन कौन सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर क्लास 10 के बारे में। तो क्लास 10 में हमारा पर देखा जाए होम साइंस, मैथमेटिक्स, पेंटिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डाटा एंट्री ऑपरेशन, हिंदुस्तानी म्यूज़िक, कर्नाटक संगीत। तो ये हमारे ऊपर सब्जेक्ट बनते हैं जिसमें हमारा क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। इसके अलावा देखा जाए अगर बात करूँ मैं क्लास 12 की, तो क्लास 12 में हमारा पर देखा जाए होम साइंस, बायोलॉजी, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पेंटिंग, मास कम्युनिकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डाटा एंट्री ऑपरेशन, फिजिकल एजुकेशन, योग। तो ये हमारे को सब्जेक्ट बनते हैं जिसमें हमारे क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। इसके अलावा देखा जाए अभी तक तो कोई दूसरा सब्जेक्ट है नहीं जिसमें प्रैक्टिकल हो।
लेकिन इसके अलावा भी देखा जाए हमारे यहाँ पर एनोस में क्या होता है कि हर साल कुछ ना कुछ सब्जेक्ट ऐड होते रहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर देखा जाए जो 10th क्लास है, 10th क्लास में हमारे पास देखा है हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, कर्नाटक संगीत है, ये हमारे कुछ नए सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल को लेके। क्लास 12 में फिजिकल एजुकेशन, योग, ये हमारा कुछ नया सब्जेक्ट बनता है हमारा पर प्रैक्टिकल को लेके। तो यहाँ पे हमारा पर अभी तो हमारा फिलहाल देखा जाए आज के डेट में इतने ही हमारा प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट बनते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और सजेशन देना चाहता हूँ कि आगे प्रैक्टिकल आपके अगले महीने 2 जुलाई के आसपास शुरू है। तो आपको करना क्या है, तब तक आप अपना प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बना लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और दूसरे वीडियो का एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको 100 प्रैक्टिकल फाइल आपको डाउनलोड मिल जाएगी। ऑलमोस्ट आपके जो भी सब्जेक्ट बनते हैं तो वहाँ से आप जो है प्रैक्टिकल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, 100 प्रैक्टिकल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। उस 100 प्रैक्टिकल फाइल से अपना जो है अपना समझ कर उसको देख कर अपना जो है अपने खुद की प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर किस सब्जेक्ट में क्या आपको लेके जाना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा क्लास 10th के बारे में कि क्लास 10th में जो आपका सब्जेक्ट बनते हैं तो किस सब्जेक्ट में को क्या लेके जाना है, कैसे क्या होगा, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बताना चाहता हूँ यहाँ पर होम साइंस के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्लास 10th में होम साइंस है। तो होम साइंस का जो आपको लेके जाना है, आपको अपना होममेड फूड आपको लेके जाना है। मतलब क्या है कि आपको जो भी खाना बनाना आता है आपको अच्छे से, चाहे आपको मीठा बनाना आता हो, चाहे कोई अच्छा सा आपको नमकीन में कोई डिश अच्छे से बनानी आती हो, तो कोई भी अपना अच्छा सा बना के आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए आपको जो प्रैक्टिकल फाइल है, आपको लेके जानी है। साथ में आपको ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना है। और साथ में यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि होम साइंस का प्रैक्टिकल होता है 15 नंबर का। और इसमें यहाँ पर देखा जाए बोर्ड पर आपको कुछ 2, 3 या 4 क्वेश्चन आपको लिख दी जाएगी और कहा जाएगा इनमें से कोई 2 करो या 3 करो। तो वहाँ पर आपका जो कुछ ना कुछ आपको चॉइस मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं यहाँ पे हम मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है, साथ में आपको लेके जाना है ज्योमेट्री बॉक्स। तो यहाँ पर भी देखा जाए आपको बोर्ड पे कुछ 3 या 4 क्वेश्चन आपको लिख दिए जाएंगे और 3 या 4 क्वेश्चन में से आपको कुछ चॉइस मिल जाती है कि आप जो है कोई 2 क्वेश्चन करो। और यहाँ पर मैथमेटिक्स का जो है प्रैक्टिकल आपको होता है 15 नंबर का। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पेंटिंग की। तो पेंटिंग में यहाँ पर देखा जाए आपको क्या लेके जाना है। आपको सबसे पहले आपको लेके जाना है प्रैक्टिकल फाइल आपको ले जानी है। प्रैक्टिकल फाइल में आप जो है कुछ भी आप बना सकते हैं या पेंटिंग के बारे में कुछ आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपने प्रैक्टिकल फाइल में कुछ ड्राइंग बनाई है जो कलर में है, कुछ अपना उसमें अपना स्केच में है, तो आप कैसे भी अपना अच्छे से अच्छे फाइल वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए आपको कुछ हमारे पास कलर्स है, आप कलर्स लेके जाने हैं। कलर्स में आप कोई भी कलर्स ले जा सकते हैं, जिस भी कलर में आप कंफर्टेबल है, चाहे वाटर कलर है, ऑयल पेस्टल कलर है, पेंसिल कलर है, स्केच कलर है, तो जो भी आपको कलर कंफर्टेबल लगते हैं तो आप वो कलर ले जा सकते हैं। इसके साथ ही देखा जाए आपको ज्योमेट्री बॉक्स आपको लेके जाना है। और इस दिन प्रैक्टिकल होगा क्या, इस दिन आपको प्रैक्टिकल में आपको कुछ दिया जाएगा बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर आपको जो है कुछ वहाँ पे आपको बोर्ड पर आपको टॉपिक दिया जाएगा। जैसे कहते हैं कोई रंगोली बनाने का, कोई गांव का विलेज सीन बनाने का, कोई एनिमल बनाने का, कोई बर्ड बनाने का, या कोई कप प्लेट बनाने का, या अपना देखा जाए कोई ना कोई आपको टॉपिक आपको दे दिया जाता है, बोर्ड पर लिख दिया जाता है कि इसके ऊपर बनाओ। या कोई ना कोई वहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको वहाँ पर रख देंगे टेबल के ऊपर, जैसे सेब रख दिया, कोई पानी बोतल रख दी, कहा जाएगा इसको दे के बनाओ। तो यहाँ पर देखा जाए तो डिपेंड करता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर वालों के ऊपर कि वो किस तरह का प्रैक्टिकल आपसे लेना चाहे। तो यहाँ पर आपको देखा जाए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, आपको उसकी अपनी तैयारी लेके जानी है। और बात करें यहाँ पे प्रैक्टिकल के नंबर की, तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल होता है 70 नंबर का। अब बात करें हम क्लास 10th की, यहाँ पे मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस टेक्नोलॉजी में आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट टाइप बॉक्स आपको लेके जाना है, साथ में आपको लेके जानी है आपको प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है, साथ में आपको लेके जाना है अपना ज्योमेट्री बॉक्स। तो ये आपको 3 चीज़ें आपको लेके जानी है। बात करें यहाँ पर हमारा इसका जो प्रैक्टिकल होता है वो होता है हमारा 15 नंबर। तो सेम यहाँ पे हमारा पर बोर्ड पे आपको 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको लिख दिए जाएंगे और आपको जो 4 पेज की शीट आपको दी जाएगी उसी में आपको आंसर वगैरह आपको करने होते हैं। बात करें यहाँ पर डाटा एंट्री ऑप्शन की, तो डाटा एंट्री ऑप्शन में आपसे जो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है, साथ में आपको लेके जाना है ज्योमेट्री बॉक्स। अब यहाँ पर हमारा पर देखा जाए डाटा एंट्री प्रैक्टिकल में हमारा पर हो सकता है कि अपना कंप्यूटर पर आपको बैठा के कुछ प्रैक्टिकल वाला काम करवाए, जैसे कि आपसे टाइपिंग वगैरह करवाए, या आपसे यह हो सकता है कि आपको जो है यहाँ पर कुछ जो है आपको शीट दे दी जाए और कहा जाए कंप्यूटर के बारे में इसमें कुछ लिखो। यानी हो सकता है कि कोई ना कोई आपको टॉपिक दे जाएगा और आपको कहते हैं कि उसके ऊपर अपना डाटा एंट्री के ऊपर जो है अपना क्वेश्चन आंसर जो आपको जो मिलेंगे, आपको जो अपना 4 पेज शीट में आपको उसके आंसर आपको लिखने हो। तो आपको हो सकता है कि यहाँ पर लिखने के लिए आ जाए, या अपना देखा जाए आपको कंप्यूटर बैठा के आपसे टाइपिंग वगैरह करवाई जाए या कुछ और काम करवाया जाए। तो डिपेंड करता है अपना प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर वाले के ऊपर कि डाटा एंट्री का प्रैक्टिकल आपसे किस हिसाब से लेना चाहे। तो डाटा एंट्री का प्रैक्टिकल आपको होना है 60 नंबर का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करें हिंदुस्तानी म्यूज़िक की, तो यहाँ पर जी दोस्तों, यहाँ पर हमारा हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, इसका भी प्रैक्टिकल हमारा पर होना है। और यहाँ पे हमारा देखा जाए, इसका प्रैक्टिकल में डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। तो यहाँ पर हिंदुस्तानी म्यूज़िक में आपसे करना है कि आपको जो है अपना ज्योमेट्री बॉक्स आपको लेके जाना है, साथ में आपको प्रैक्टिकल फाइल आपको ले जानी है। और डिपेंड करता है यहाँ पे बाकी टीचर के ऊपर कि आपसे जो म्यूज़िक का जो प्रैक्टिकल है वो आपसे कैसे ले जाए। इसी तरह पे हमारा कर्नाटक संगीत भी है, तो कर्नाटक संगीत में भी आपको जो है अपना संगीत के ऊपर अपने जो है कर्नाटक संगीत के ऊपर आपने जो है प्रैक्टिकल फाइल बनाई है, आपको वो लेके जानी है और अपना ज्योमेट्री बॉक्स आपको लेके जाना है। और यहाँ पर देखा जाए, डिपेंड करता है कि यहाँ पर टीचर के ऊपर कि वो आपसे जो है कर्नाटक संगीत का प्रैक्टिकल आपसे किस हिसाब से लेना चाहे। तो हो सकता है कि आपसे जो अपना वाइवा आपसे लिया जाए। तो यहाँ पर देखा जाए, आपको जो है यहाँ पर भी आपको हो सकता है कि आपको जो कुछ बोर्ड पर आपके कुछ क्वेश्चन आपको लिख दिए जाएंगे और कहा जाएगा इनके आंसर लिखो। तो यहाँ पे आपको जो है शीट में आपको उनके आंसर लिखने हो सकते हैं संगीत के ऊपर, कर्नाटक संगीत के ऊपर। चलिए बात करते हैं क्लास 12 के बारे में। तो यहाँ पे क्लास 12 सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे होम साइंस के बारे में। जी दोस्तों, यहाँ पे होम साइंस में आपको जो करना क्या है, आपको होममेड फूड आपको लेके जाना है। तो जो भी खाना आपको अच्छा लगता है, जैसे अपना मीठे में या नमकीन में जो भी खाना आपको अच्छा लगता है, आपको वो लेके जाना है। साथ में आपको लेके जाना है प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है, ज्योमेट्री बॉक्स आपको लेके जाना है। और हमारा इसका प्रैक्टिकल होता है 20 नंबर का। यहाँ पर भी आपको बोर्ड पर कुछ 3 या 4 क्वेश्चन आपको लिख दिए जाएंगे और आप उनमें से कोई 2 या 3 आपको करने हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में आपको करना है क्या है, प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है, ज्योमेट्री बॉक्स आपको लेके जाना है। तो बायोलॉजी में भी क्या है, आपको जो है बोर्ड पर आपको 3 या 4 क्वेश्चन आपको लिख दिए जाते हैं और कहा जाता है कोई 2 क्वेश्चन करो। इसका प्रैक्टिकल होता है हमारा 20 नंबर का, साथ में आपको वाइवा होगा। इसके अलावा देखा जाए, अब बात करें हम ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में भी आपको जो है प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है, साथ में आपको लेके जाना है, ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना है और प्रैक्टिकल होता है यहाँ पर हमारा 20 नंबर का। बात करें हम केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी आपको देखा जाए जो प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है, ज्योमेट्री बॉक्स आपको लेके जाना है और यहाँ पे हमारा केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल होता है वो होता है हमारा 20 नंबर का। इसके अलावा देखा बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है, ज्योमेट्री बॉक्स आपको लेके जाना है और यहाँ पे हमारा पर फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल होता है वो होता है हमारा 20 नंबर का। अब बात करते हैं हमारा जो पेपर बनता है पेंटिंग। तो बहुत से विद्यार्थियों का जो सब्जेक्ट बनता है पेंटिंग बनता है। तो पेंटिंग वाले दिन आपको करना क्या है, पेंटिंग के वाले दिन आपको प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है। प्रैक्टिकल फाइल में आप जो है जो भी आपको अच्छा लगता है वो प्रैक्टिकल फाइल आप बना सकते हैं। जैसे प्रैक्टिकल फाइल में अपना जो है कुछ जैसे अपने कुछ कलर में ड्राइंग बना ली, कुछ अपने स्केच में अपना ड्राइंग बना ली। तो यहाँ पे कैसे भी आपको जो अच्छा लगता है या बुक्स में से आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल वगैरह क्या बनानी है और उसमें लिखने वाली बना सकते हैं या ड्रॉ करने वाली भी आप फाइल वगैरह बना सकते हैं, पेंटिंग प्रैक्टिकल फाइल। साथ में देखा जाए आपको जो है लेके जाना है कलर्स आपको लेके जाना है। तो जो भी कलर आप कंफर्टेबल है, चाहे आपके ऑयल पेस्टल कलर हो, चाहे स्केच कलर हो, चाहे वाटर कलर हो, चाहे आपके जो भी कलर बनते हैं आप वो कलर लेके जा सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए आपको लेके जाना है ज्योमेट्री बॉक्स। इस दिन आपको होगा क्या, बोर्ड पे आपको कुछ 2-3 आपको टॉपिक आपको लिख दी जाएगी। उनमें से आपको जो है अपना जो आपको 2 पेज आपको दिए जाते हैं ड्राइंग के लिए, आपको उस पर ड्रॉ करना होता है। एक हो सकता है आपको जो है स्केच हो, यानी जिसमें सिर्फ पेंसिल का काम होगा, और एक ड्राइंग हो सकती है जिसमें आपको कलर वाली बनानी हो सकती है। तो यहाँ पर देखा जाए जैसे कि आपको टॉपिक दिया जा सकता है, जैसे कहते हैं कोई आपको विलेज सीन है, कोई ट्रेड फेयर है, या अपना कोई नेचर का सीन है, या आपका कोई कप प्लेट है, या आपका कोई बुक के ऊपर सेब रखा हुआ है, या सेब और मग साथ में रखे हुए हैं, या अपना रंगोली है, या कोई एनिमल है, कोई बर्ड है, या कोई भी ऐसा आपको टॉपिक वहाँ पर दिया जा सकता है और उसके ऊपर आपको ड्राइंग वगैरह बनानी होती है। अगर बात करें यहाँ पर इसके प्रैक्टिकल नंबर की, तो इसका प्रैक्टिकल होता है हमारा पर 70 नंबर का। तो 70 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होता है। बात करें पर मास कम्युनिकेशन की, तो मास कम्युनिकेशन वाले दिन आपको प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है, साथ में लेके जाना है यहाँ पर ज्योमेट्री बॉक्स। अगर से प्रैक्टिकल के मार्क्स की बात करें तो मार्क्स हमारे बनते हैं 20 नंबर। तो जी दोस्तों, यहाँ पर मास कम्युनिकेशन का प्रैक्टिकल होता है 20 नंबर का। इसके ऊपर से हमारे पर बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिख दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चन आपको करने होते हैं। अगर बात करें अब हम एनवायरमेंटल साइंस के बारे में, तो एनवायरमेंटल साइंस में भी यहाँ पे हमारा पर आपको प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है, साथ में आपको लेके जाना है ज्योमेट्री बॉक्स। और यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल जो मार्क्स होता है वो होता है यहाँ पर आपका 20 नंबर का। तो यहाँ पर आपको भी बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन आपको लिख दिए जाएंगे, उनमें से आपको कोई ऑप्शन आपको मिल जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आप करें। इसके साथ ही देखा जाए आपको बनता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में भी आपको प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है, साथ में आपको ज्योमेट्री बॉक्स आपको लेके जाना है। और यहाँ देखा जाए आपका प्रैक्टिकल जो मार्क्स बनता है वो बनता है आपका यहाँ पर 40 नंबर का। तो 40 नंबर का आपका कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल होता है, बाकी 60 नंबर के आपको थ्योरी का क्वेश्चन पेपर आता है। अगर बात करें हम लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस, तो लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में आपको प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है, साथ में आपको लेकर जाना है, ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना है। और यहाँ अगर बात करें प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल की जो मार्क्स होता है 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है।
इसके साथ ही देखा जाए, अगर बात करें हम अपना डाटा एंट्री ऑपरेशन की, तो डाटा एंट्री ऑपरेशन में आपको प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है, ज्योमेट्री बॉक्स आपको लेके जाना है और यहाँ प्रैक्टिकल आपको होता है 60 नंबर का होता है। तो यहाँ पर आपसे जो है कंप्यूटर पे आपसे कुछ काम करवाया जा सकता है या आपको बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिख देंगे, उसके आंसर आपको जो है आंसर शीट में आपको लिखने होते हैं। अब बात करें फिजिकल एजुकेशन योग के बारे में। फिजिकल एजुकेशन योग में हमारे पास देखा जाए, इसमें आपको प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है। साथ में वहाँ पर देखा जाए बोर्ड पर आपको जो फिजिकल एजुकेशन योग के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन लिख दिए जाएंगे, जिसके आंसर आपको आंसर शीट में करने होंगे। साथ में हो सकता है कि आपसे फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाए, तो डिपेंड करता है अपने जो आपके प्रैक्टिकल है सेंटर वालों के ऊपर कि वो आपसे फिजिकल एजुकेशन योग के ऊपर कैसे प्रैक्टिकल लेना चाहे। अगर बात करें यहाँ पे हम इसके प्रैक्टिकल मार्क्स के बारे में, तो उसका प्रैक्टिकल जो आपका होता है वो होता है आपका 30 नंबर का। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारा पर एक हमने फेसबुक पे पेज बनाया है जिसका नाम है ST लर्निंग सेंटर। तो आप इस पेज को लाइक कर सकते हैं और यहाँ पर आप लाइक करके जो है कई सारे जरूरी अपडेट पा सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए, हमने फेसबुक पर हमने बहुत ही एक खास ग्रुप बनाया है जिसका नाम है STLC। तो फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, STLC ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इस ग्रुप में क्या है, हज़ारों की संख्या में आपके जैसे विद्यार्थी है, आपके जैसे दोस्त है जो आपस में दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, जो आपस में दूसरे की हेल्प करते हैं। क्योंकि आप में से कई विद्यार्थियों के सवाल होते हैं, जैसे हमारा हॉल टिकट नहीं आया, हमारा रिजल्ट कब आएगा, आई कार्ड हमें कहाँ से मिलेगा, या आप में से कई विद्यार्थियों के सवाल होते हैं पढ़ाई को लेकर। तो आप ऐसे में यहाँ पर इस ग्रुप से ज्वाइन होकर अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर आपको दूसरों के सवालों का जवाब पता है तो उनके सवालों का जवाब देकर आप उनकी मदद भी कर सकते हैं। इस ग्रुप में देखा जाए मैं भी हूँ, लेकिन क्या है कि समय का होने की वजह से और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो स्टूडेंट है तो सभी के जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है। तो ऐसे में देखा जाए आप एक दूसरे की हेल्प करें और साथ में देखा जाए इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।